और कटने के कारण मैं पूरी बात नहीं रख सका, तो मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। तो मैं पाडर मचेल की बात कर रहा हूँ, जहाँ मचेल में अभी तक रास्ता नहीं गया है और बिजली का बहरान वहाँ पर है। उसी तरह हमारा नागसनी एरिया है, वहाँ पर अभी तक जो रास्ता है नहीं बना है। छिछा है, पत्थरनकी वगैरह जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पर गरीब आवाम बसती है और दूर दराज एरियाज से वाबस्तगी रखते हैं, मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं, और यहाँ पर प्रोजेक्ट इतने बन रहे हैं, हमारे यूथ्स को एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ के पॉलिटिशियंस पे बनता है। और मेरी ये मौदबाना गुजारिश है तमाम ज़िला किश्तवाड़ की यूथ को कि हमारे माँ बाप ने जिन लोगों को वोट्स किए, हमने जिनको वोट्स किए, वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे बिजली देने में, हमारा पानी हमें देने में, और हमारे प्रोजेक्टों में हमारे हकूक़ जो है यहाँ के यूथ के वो देने में नाकाम रही, चाहे वो कोई भी नेता हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई पार्टी गलत है, पार्टी कोई गलत नहीं है। हमारे जो सियासतदान हैं वो लोग गलत है, उनको सियासतदान नहीं रहना चाहिए। अगर उनको बनना है एक लीडर बन के वो चले, क्योंकि सियासतदान और लीडर में बड़ा अंतर है। पॉलिटिशियंस, एक सियासतदान होता है जो सियासत करता है, और जो लीडर होता है वो रहनुमा होता है, और रहनुमाई करना बहुत बड़ी बात है। ये कोई इंसान करता है जो अपने घर को भी गिरवी रखता है, अपने घर को बेचकर लोगों के काम करता है, लोग उनके मसले मसाइल उजागर करता है। अभी भी हमारे बच्चे पढ़ने को तरस रहे हैं, हमारे जो गरीब आवाम है वो पढ़ने को तरस रहे हैं। जो बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि 2 घंटे तक वो आ जाते हैं और अपनी प्रेजेंट दिखाते हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम के बच्चों को बहुत दुख उठाना पड़ता है, मुश्किलात उठानी पड़ती है। जो माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो भी कॉन्वेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते थे बच्चों को, लेकिन उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ ज़िला किश्तवाड़ का कोई भी एरिया हो, मड़वा, दच्चन, वड़वन, पाडर, मचेल या हमारा त्रिगाम हो, चाहे हमारा कोतवाड़ा हो, चाहे हमारा भोंजवा हो, चाहे हमारा बलेस का एरिया हो, चाहे हमारा पूरा जितने भी हिली एरियाज़ हैं, छात्रु हो, मुगल मैदान हो, ठाकराई हो, ये सारे जो एरियाज़ हैं, कहीं कहीं ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक रास्ता नहीं गया है, न बिजली गई है, न उन बच्चों को वो सुविधाएं प्राप्त होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी जाती है। लेकिन उनकी बदकिस्मती, उनके पास कोई अच्छा एक लीडर नहीं होता है, क्योंकि उनको वो दिखाए किस तरह उनके लिए गवर्नमेंट ने इंतज़ामात रखे हैं, जो इंतज़ामात स्कॉलरशिप की शक्ल में आते हैं, जो चीज़ें वर्दी और खाना पीना तमाम सुविधाएं गवर्नमेंट ने रखी है, उनको गायब किया जाता है। वो चीज़ें गरीब तक नहीं पहुंचती है। गरीब स्कूल के लिए तरसते हैं, वो स्कूलों के लिए अपने माँ बाप को कहते हैं कि जब वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक वो
स्कूल में बैठते हैं और 1 बजे छुट्टी हो जाती है उनकी, तो माँ बाप कहते हैं आप जल्दी क्यों आए। तो लेकिन उन बच्चों के पास यही सवाल होता है कि छुट्टी होगी, और माँ बाप चलाते रहते हैं कि आखिर 10 से 4 अगर स्कूल खुला होता है, क्या वजूहत है कि ये स्कूल बंद होते हैं। तो इसी तरह मैं सड़क की बात करूँगा, सड़कों की बात करूँगा। हमारे मड़वा तक अभी तक सड़क नहीं पहुँची है। क्या वजूहत है, किस कारण उन लोगों को वो सड़क की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। बहुत सारे सपने उनको दिखाए जाते हैं, जब उनसे वोट बटोर लिया जाता है उसके बाद कोई भी व्यक्ति जिसको सांसद तक पहुंचाते हैं, जिसको असेंबली तक पहुंचाते हैं, तो वो असेंबली में वो बातें नहीं करता है, वो नई बातें वहाँ पर शुरू करता है, या तो वो बोलता भी नहीं है वहाँ पर। तो चंद चीज़ें वो बोला करते हैं जो जेन्युइन डिमांड्स पब्लिक की होती है, वो पब्लिक की डिमांड को असेंबली में नहीं बोलते हैं, पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं। जिन लोगों को हम 5 साल के लिए मुलाजमत देते हैं, जिन लीडर्स को हम रोज़गार देते हैं, आखिर वो हमारे पेट पर बाद में लात मारते हैं। तो क्या वजूहत है, इस चीज़ को थोड़ा बहुत सोचना होगा। जो लोग हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो हमसे सीनियर हैं, जो अपने बच्चों को गुलामी की जंजीरों में ही बांध कर रखना चाहते हैं, वो उनको अपनी मर्ज़ी से किसी और पार्टी के साथ जुड़ने की इजाज़त नहीं देते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपने अपनी उम्र जो है काट ली है, कम से कम उन बच्चों को अपने फ्यूचर का सोचने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे को पता है कि मुझे किस जगह पर फ़ायदा मिलेगा, वही जगह वो चूज़ करना चाहिए। और बाकी जो है, जो यहाँ पर हम चलाते रहते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है मतलब महंगाई है, बाकी चीज़ें हैं, ये उनका काम है जिनको हम वोट्स कर रहे थे, जिनको हमने असेंबली तक पहुँचाया, जिनको हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। उन लोगों का काम है, उन लोगों का दायित्व बनता है कि इन बातों को वहाँ पर उजागर करें। आज की डेट में एक बच्चे को स्कूल में खाना पहुँचाने के लिए भी कम से कम 200 रुपये का खर्चा एक गरीब आदमी को उठाना पड़ता है, जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को या तो ज़मीन बेचता है, या तो कोई ऐसे मतलब मजदूरी करता है, या तो ओवर टाइम करता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो मेरी ये मोदबाना गुजारिश है ज़िला किश्तवाड़ के नौजवानों को, क्योंकि नौजवानों को भी सोचने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के नौजवान अपने फ्यूचर का सोचते हैं, अपने फ्यूचर को कैसे बनाया जाता है। चंद नौजवान उनको यूज़ कर रहे हैं, जिनको पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत वाबस्तगी है, और जो यूज़ करने के लिए उन बच्चों को अपने साथ साथ लेकर उनको धरने पर या कहीं मीटिंग्स में लेते हैं। वो उनका अपना ज़ाती मुफाद होता है, लिहाजा उन लीडर से बचिए जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं। मेरा ये आप लोगों से दिल से, और एज ए किश्तवाड़ी, अगर आप लोगों ने अगर वाकई में तमाम जो लीडर्स अगर वो भी सुन रहे हैं इस लाइव को, तो इस लाइव के माध्यम से मैं आप लीडर साहिबान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर सच में आपको किश्तवाड़ की हमदर्दी है, किश्तवाड़ की यूथ की हमदर्दी है, किश्तवाड़ के लोगों की हमदर्दी है, किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, मड़वा दक्षिण वड़वन के लोगों के बारे में सोचते हैं, क्या कहते हैं हमारे पाडर मचेल की बात, भोंजवा की बात, त्रिगाम वगैरह, जो जितने भी एरियाज़ हमारे यहाँ, छात्रू ब्लॉक है, मुगल मैदान ब्लॉक है, ठाकराई ब्लॉक है, या पाडर एरियाज़ हैं, ये पाडर के जितने भी एरियाज़ है, नागसनी वगैरह है, बहुत गुर्बत है। प्रोजेक्टों में बच्चों को नहीं लगाया जा रहा है। क्या वजूहत है? आपको ये अहम रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मैंने पॉलिटिशियंस के ही ठेके देखे। पॉलिटिशियंस ही एक ठेकेदार होता है, और ठेकेदारी हमारे चिनाब वैली में सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है, एक ठेकेदारी नेता बनता है, एक सियासतदान बनता है, जो
पैसे खर्च करके वोट्स बटोरता है और बाद में उन लोगों को, जिन लोगों को वो खरीद कर उनके वोट्स लेते हैं, बाद में वो लोग जो है उनसे यही कहा जाता है आपने हमसे पैसे लिए थे, क्या काम करेंगे हम। वो 1000 रुपये की उस बात से बाद में वो बात भी नहीं कर पाते हैं वो लोग। मेरी ये मौतबाना गुजारिश है उन लोगों से भी, अपने ज़मीर को मत बेचिए। अगर आप लोगों ने वाकई में अपना हक, अपना राइट्स पाना है, उसके लिए हम तमाम किश्तवाड़ियों को एक होना होगा, जिससे हमारे गरीब आवाम को तमाम फैसिलिटीज़ मिलेगी, तमाम सुविधाएं प्राप्त होंगी। और जैसा कि हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितनी भी हमने कमियां देखी है वो आज तक यहाँ के लीडर्स से पूरी नहीं हुई। डॉक्टर्स की किल्लत की वजह से लोग बेगुनाह बेकज़ा मरते हैं, लेकिन या तो इसको रेफर हॉस्पिटल हमने नाम रखा है, लेकिन हम लोगों की गलती है। जब कोई हादसा होता है उस वक्त लोग जो है जमगठे में आकर तोड़ देते हैं उस हॉस्पिटल को, लेकिन अगर वही जमगठा एक प्रोटेस्ट की शक्ल में, एक डेपुटेशन की शक्ल में इन लीडर्स के पास, इन एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, तो यहाँ पर जी हमें डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। न यहाँ पर ईएनटी है, न यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट है, न यहाँ पर फिजिशियन स्पेशलिस्ट है, न यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा सर्जन स्पेशलिस्ट है। कोई भी ऐसा मतलब जो है यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास। बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी जो है वो यहाँ किश्तवाड़ के तमाम एरियाज़ में भी है। और ख़ास करके मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, अगर छात्रों से कोई आता है वो किश्तवाड़ में आता है डॉक्टर्स की कमी की वजह से। यहाँ पर ज़्यादातर वो डॉक्टर्स मैंने देखे जो वहाँ पर बैठे होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, वो मतलब प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं, जो लोगों पर प्रैक्टिस करते हैं। और दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल में जो अवेलेबल होती भी है या नहीं होती है, वो दवाइयाँ गरीबों को नहीं दी जाती है, क्योंकि गरीबों को बाहर से ही दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, जो 2-2, 3-3 हज़ार में उनका प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो आखिर वजूहात क्या है इसकी, ये सवाल मैं यहाँ की राजनेताओं से कर रहा हूँ, सियासतदानों से कर रहा हूँ। और उन सियासतदानों से ये कहना चाहता हूँ, आखिर कब तक लोगों को गुलाम बनाते रहोगे अरब कंट्रीज़ की तरह? कब तक आप गुलामी की जंजीरें यहाँ के लोगों को पहनाओगे? तो लिहाजा मेरी ये मौदबाना गुजारिश है कि इस चीज़ को हम जवानों को, हम यंगस्टर को, हम तमाम जो ज़िला किश्तवाड़ के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, हमारे बुद्धिस्ट भाई, हमारे बाकी जितने भी धार्मिक लोग यहाँ पर हैं, उनको ये सोचना होगा। उनको अपना अगर फ्यूचर ख़त्म हुआ है, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर सोचना है। हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई ऐसी बात मतलब चीज़ नहीं करनी है जिससे उनका फ्यूचर जो है ख़त्म हो जाए। उस फ्यूचर को हमें बनाने के लिए हमें अपने बच्चों का साथ देना होगा, ना कि उस लीडर को बनाने के लिए हम अपने बच्चों को ही यूज़ करवाएं, ताकि वो लीडर्स फिर हमारे बीच आएँ और वो हमारा सौदा कर ले, हमारे बच्चों का सौदा करें, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सौदा करें। जिन लोगों से मड़वा तक रास्ता बनने नहीं बना, जिन लोगों को क्या कहते हैं मचेल तक रास्ता बनाने नहीं बना, तो जिन लोगों को कोतवाड़ा में रास्ता ले जाना ना बना, तो वो लोग क्या हमारी रहनुमाई करेंगे? या वो तो सियासतदान है, वो कोई रहनुमा नहीं है, वो सियासत जानते हैं। वो जिसको काला सत्य के नाम से जाना जाता है, वो एक सियासतदान है। और हम जो लोग हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें घर घर का पता है किस घर में चूल्हा जलता है, किस घर में चूल्हा नहीं जलता है। बदकिस्मती हमारी यही है, सिर्फ ठेकेदार जो पहले यहाँ कश्मीर के ठेकेदार हुआ करते थे, उनके पास वो लेबर लाते थे, गांव से लेबर उठाकर लाते थे, उन ठेकेदारों को लेबर सप्लाई करते थे। तो उन्हीं ठेकेदारों की वजह से ये आज ठेकेदार बन गए और इन्होंने अपने बच्चों को आगे ये सड़कों का काम दिया,
तमाम सड़कें जो है लीडर्स के बच्चों को ही मिलती है, तो लेकिन आम आदमी जो है, आम जो यूथ है, उसको वो काम नहीं मिल पाता है। आखिर कब तक हमारी यूथ जो है स्ट्रगल करेगी, कब तक हमारी यूथ जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहेगी। मेरा ये मौदवाना गुजारिश है यहाँ की तमाम यूथ से कम अपने फ्यूचर का सोचो। हमारे माँ बाप ने जो किया सो किया, वो वक्त वैसा था। फिर हमने जो किया सो किया, वो वक्त वैसा था। जो आज का वक्त है, आपका वक्त है, आप नौजवानों का वक्त है। आप लीडर बनो, आप लीड करो, आप लोगों को अच्छाई की रास्तों में चलने की सलाह दो। आप लोग गरीबों के हकूक़ के लिए लड़ते रहो। आखिर कब तक आप लोग गुलामी की जंजीरों में ही जकड़े रहोगे? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एकजुट होकर अगर हम सच में किश्तवाड़ का भविष्य चाहते हैं, हमारा किश्तवाड़ का भविष्य, यहाँ का जवान है, यहाँ का जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो हमारे किश्तवाड़ का भविष्य है, पूरे चिनाब वैली का भविष्य है। आखिरकार हमारे भविष्य को किस चीज़ से रोका जा रहा है, उस रोकथाम को हमको ख़त्म करना है। हमें मिलजुल कर इस चीज़ को, इस डेवलपमेंट को बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देना होगा। आप देखिए, बाहर स्मार्ट सिटीज़ बन रही है, बाहर के लीडर्स काम कर रहे हैं, बाहर के लीडर्स हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर जो लीडर्स हैं वो काम करते हैं, वो लोगों तक पहुंचते हैं। और इस वक्त भी सैलाब की इस आड़ में इस वक्त पूरा हमारा देश जो है जूझ रहा है, फिर भी वहाँ के नेता जो है काम कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुँच रहे हैं, उन गरीबों तक पहुँच रहे हैं। आखिरकार उनको पता है कि यही गरीब हमें 5 साल के लिए सांसद में भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजते हैं, असेंबली में पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ के लीडर्स इन्होंने जो आरडीडी डिपार्टमेंट की वजह से ये वोट बटोरते हैं, बाकी हॉस्पिटल की वजह से ये वोट बटोरते हैं। क्या वजूहात है? चंद लोगों को ये कहीं पर इलाज करवाते हैं तो वोट का आप कश्मीर में जाओ, अगर कोई वहाँ पर भी अगर आप लोगों को किसी की सिफारिश नहीं होगी तो आपका ऑपरेशन जल्द अज जल्द नहीं हो सकता है। आप जम्मू में जाइए, आपको वहाँ पर जल्द अज जल्द ऑपरेशन नहीं हो सकता है। किसी ना किसी लीडर से आपको वाबस्तगी रखनी होगी। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ हमने लड़ना था, ताकि गरीब से गरीब जो आवाम है। और इतना मैं कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी ने जो गोल्डन कार्ड की जो स्कीम थी, वो तमाम गरीबों तक नहीं पहुँची है। हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए था कि वो लोगों तक पहुँचे, वो लोगों के घरों तक पहुँचे, ताकि उनको वो बेनिफिट मिले, ताकि उस बेनिफिट को वो लोगों तक पहुँचाए। बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो बीमार हैं, जो अपना इलाज नहीं कर पाते हैं। जो 5 लाख की उनको सुविधा प्राप्त होती है, उस सुविधाओं को उनको कहकर उनको वो गोल्डन कार्ड्स बनाकर उनको दिया जाए, ताकि वो अपने आप का इलाज करा सकें, किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या किसी भी जगह जाकर वो उस गोल्डन कार्ड की वजह से अपनी बीमारी का इलाज करा सकें। लेकिन वो चीज़ें भी उन लोगों के सामने नहीं जाती है। ई श्रम कार्ड का मसला है, लोगों को पता ही नहीं है ई श्रम कार्ड क्या है। अनएम्प्लॉयड यूथ का एक जो मतलब कार्ड बनता है, जो हमारा यहाँ पे जो लेबर कमिश्नर बैठता है, उनकी वजह से लोगों तक, उन गरीबों तक वो पैसा नहीं पहुँचता है जो उन लोगों के लिए आता है। वो हमारा पैसा होता है, हमारे जंगलों का पैसा होता है, हमारे जंगल से जो लकड़ी जाती है उसका पैसा होता है, हमारा जो यहाँ का प्रोजेक्टों में जो पैसा होता है, हमारा जो परसेंटेज, जो क्या कहते हैं, जो एज ए परसेंटेज जो यहाँ के जहाँ पर वो प्रोजेक्ट बनता है उस एरिया के लिए वो खर्च किया जाता है, वो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँच रही है। आखिर मैं कब तक समझाता रहूँगा यहाँ की यूथ को? मैं चाहता हूँ कि आप यूथ आगे आओ, मैं आपके साथ साथ रहूँगा। आप यूथ आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे पीछे रहूँगा। आप लीडर बनो, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। आप इलेक्शंस लड़ो,
मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। यह नहीं कि मैं अपने लिए कोई ज़ाती मुफाद पाना चाहता हूं, मुझे उस चीज़ की कोई गर्ज व गायत नहीं है। जिस तरह मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, उसी तरह मैं दूसरों के बच्चों के लिए भी लड़ रहा हूं। आखिरकार हमारे बच्चों को वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो कॉलेज यहाँ पर मिलने चाहिए जिन कॉलेजों की हमने कल्पना की थी। हमारे उन 5 शहीदों की वजह से यहाँ पर जो है कॉलेज है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट में जो फैसिलिटीज़ होती है वो फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। इसका रोना है, इसकी परेशानी है। इसकी परेशानी दिन ब दिन प्रतिदिन बच्चे हमसे पूछते हैं आखिर है क्या हमारे किश्तवाड़ में। फिर से हमारे बच्चे यहाँ के जम्मू तो पढ़ने जाते हैं, नेट का एग्ज़ाम देना होगा तो जम्मू में जाना पड़ता है। ये चीज़ें यहाँ पर हमें आयद होनी चाहिए थी, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए था। मेरी ये मौदबाना गुजारिश है यहाँ के सीनियर सिटीज़न से भी ये बात उठाई जाए, इस बात को गौर व फिक्र किया जाए ताकि यहाँ के नौजवानों को वो तमाम सुविधाएं प्राप्त हो जिन सुविधाओं को यहाँ के लोग डिज़र्व करते हैं। आखिर यहाँ का इंजीनियर यहाँ पर लगना चाहिए था, यहाँ के इंजीनियर अगर ट्रेनिंग करनी थी यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था, यहाँ पर एक ITI बहुत बड़ा खोला जाना चाहिए था जहाँ पर तमाम लोग जो है सीख कर निकलते और डिप्लोमा हासिल करते और आगे उनको इन प्रोजेक्टों में जिस तरह एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि जो यहाँ पर ITI यहाँ की NHPC बनाएगी वहीं से लोग जो है काम करेंगे, वही सीखेंगे, जो बच्चे वहीं पढ़ेंगे वहीं से JEEs इंजीनियर्स वगैरह निकलेंगे, वहीं से टेक्नीशियंस निकलेंगे और इन प्रोजेक्टों में उनको लगाया जाएगा। आखिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर वो भी लीडर्स थे जिन्होंने यहाँ किश्तवाड़ के लिए अच्छा सोचा है, वो इंदिरा गांधी जी थी और राजीव गांधी जी था, तो उसके साथ साथ हमारा जो ओम मेहता जी थे वो लोग थे, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे जो है लीडर शेख साहब यहाँ के जो थे, उन्होंने भी लोगों को वो फ़ायदे पहुँचाए। लेकिन आज की डेट में जो है लीडर जो है जिनको पता ही नहीं है, 90s का दौर नहीं देखा है, 90s से लेकर 2000 तक उन्होंने कभी पता ही नहीं था, और 2000 के बाद यहाँ पर आए और 2004-2005 में लोग वो आए और आज हम पर वो लीडरी करने लगे। 2008 में आए, 2013 में आए, इलेक्शन लड़ा, फ़ायदा उठाया, CDF खा लिया जो लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंशियल डेवलपमेंट फंड्स होती है, बहुत सारी चीज़ें उससे हो सकती थी, लेकिन वो अपने अपने लोगों को उन्होंने दिया वोट बैंकिंग बनाने के लिए और अपने जो है मतलब प्रॉपर्टी बनाई। आखिर वजूहात क्या है, ये देश का पैसा सही जगह यूटिलाइज क्यों नहीं होता है। तो आज यहाँ पर यही बात मैं रखने के लिए बोल रहा हूँ। आप जितना जुल्म मड़वा में है, जितना जुल्म मड़वा के लोगों के साथ है, पाडर के लोगों के साथ है, मचेल के लोगों के साथ है, बिना सड़क के हमारे श्रद्धालु वहाँ पर हमारे श्रद्धालु जो बाहर से लोग आते हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ के दुकानदारों का बिजनेस भी चलता है, उसकी वजह से पाडर के जो मचेल यात्रा तक वहाँ तक रोड जाना चाहिए था, और वहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि वहाँ पर रोड जाना चाहिए था। उसी तरह मड़वा के लोग जो है वहाँ तत्तापानी तक रोड जाना चाहिए था, क्योंकि तत्तापानी तक अगर गाड़ी जाएगी तो लोग जो हैं सफ़र करने से बच जाएंगे और वो वहाँ तक पहुँचेंगे तत्तापानी तक। वहाँ तक उनको जाने के लिए सुविधाएं जब प्राप्त होंगी, और रास्ते रास्ते अगर प्राइवेट होटल्स बनेंगे, प्राइवेट जो लोग जो हैं होटल्स बनाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि दक्षिण के रास्ते से ही मड़वा तक अगर रोड जाता, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आखिरकार 80 किलोमीटर का डिस्टेंस वाला रोड क्यों नहीं बन पा रहा है। यहाँ हज़ारों किलोमीटर्स के डिस्टेंस वाले रोड बन जाते हैं। आखिर ये वजूहात क्या है, क्यों उन लोगों को अंधेरे तर रखा जाता है। ना बिजली है, ना वहाँ पर कोई ऑफिसर बैठता है, ना कोई वहाँ पर टीचर्स बैठता है।
आखिर वजूहत क्या, क्या वो टीचर्स, क्या वो ऑफिसर्स तनख्वाह नहीं लेते हैं? वो किश्तवाड़ में बैठे हैं, लेकिन किश्तवाड़ से वहाँ मड़वा के लोगों को आना पड़ता है, जिनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिनमें लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती है इन रोड्स में, क्योंकि वो रोड अभी पास नहीं है जो मरगन से होता हुआ और कश्मीर की तरफ से मरगन और वायलू की तरफ आता है। उस रोड में बहुत ही खतरनाक तरीका है, बहुत ही वो कम रोड है, 10 फीट का रोड है, लेकिन उसमें रिस्क होता है। उसके बावजूद भी लोग, उनको मजबूरी होती है, वो आ जाते हैं किश्तवाड़ में यहाँ पर अपने काम करवाने के लिए, जम्मू जाते हैं, कश्मीर जाते हैं। आखिरकार कब तक उन लोगों को गुलाम ही बनाया जाए? आखिर उन लोगों की वो फरियाद कब सुनी जाएगी? कब उनको रास्ता वहाँ पर मिलेगा? कब मचेल के लोगों को रास्ता मिलेगा? कब नागसिनी के लोगों को रास्ता मिलेगा? कब हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे जो है ये नागपटना का एरिया है, जो हमारा जिसको हम ये कोतवाड़ा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर रास्ते के लिए लोग तरसते हैं। वहाँ पर भी कोतवाड़ा में एक जगह हमारे श्रद्धालु जाते हैं, पैदल जाना पड़ता है उनको, 7-8 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, 10 किलोमीटर, मुझे तो लगता है 15 किलोमीटर से ज़ायद होगा वो, लेकिन लोगों को चलना पड़ता है। आखिरकार कब वो रास्ता बनेगा? आखिरकार वो आबादी जो है, वहाँ पर आबादी से भरपूर एरिया है, आबादी है, तमाम चीज़ें हैं, और जो रोड बनाए जाते हैं उस पर बाद में क्या कहते हैं, ब्लैक टॉपिंग नहीं की जाती है, उसमें वो क्या कहते हैं, वो नहीं डाला जाता है, क्या है इसको क्या कहते हैं, ब्रस्ट वाल्स वगैरह, वहाँ पर जो जहाँ से पानी आता है उसको कलवट नहीं बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो एक मतलब एक मिनिस्टर को वहाँ पर अगर वो कोई कहीं पर जगह दिलवाता है, वो अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की देन है, जो ये रास्ते उन्होंने बनवाए थे। उन रास्तों का काम जो PMGSY के तहत बनती है, ये उनकी ही देन है। लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं, पूरा काम 100% नहीं होता है, कम से कम 30% काम किया जाता है, 70% उसमें घोटाला होता है। तो आखिरकार यहाँ के जो देश का पैसा है, उस देश के पैसे को यूटिलाइज किया जाना चाहेगा, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों की गौर फिक्र करनी होगी। लोग वरना सड़कों पर आ जाएंगे। जो तारकोल डाला जाता है, जो मैग्नम डाला जाता है, जो ब्लैक टॉपिंग होती है, वो एक बारिश के पड़ने से ही उखड़ जाती है। आखिर ये वजूहात क्या है? जब तक ना वो चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए यहाँ के तमाम युवाओं को आगे आना होगा। ये आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे मसले मसाइल्स हैं यहाँ पर। हमारे तमाम कॉलेजेस होने चाहिए हमारे किश्तवाड़ में। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि हॉस्पिटल दुरुस्त होना चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होने चाहिए। डॉक्टर्स के बगैर यहाँ पर कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं है, डॉक्टर्स ज़रूरी है। आखिर वजूहात क्या है यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आते हैं? आखिर क्या वजूहात है? किश्तवाड़ ज़िला में क्या डॉक्टरों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है जिन फैसिलिटीज़ की वो बात करते हैं? बिज़नेस बना के रखा है यहाँ पर ज़िला किश्तवाड़ में। आखिर कब तक लोग बेकज़ा बेगुनाह मरते रहेंगे? चंद डॉक्टर बेचारे यहाँ पर जो लोकल हैं, कोई कश्मीर से आया है, वो यहाँ के लोगों की थोड़ी हौसला अफजाई करके उनको दवाइयाँ अच्छी प्राप्त करते हैं, जिससे वो ठीक ठाक हो जाते हैं। तो लिहाजा मेरी ये मोदबाना गुजारिश रहेगी, इस चीज़ को क्या कहते हैं, लाइटली ना लिया जाए, इसको गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। पब्लिक को मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बोलूँगा, पब्लिक को, यूथ को, सीनियर सिटीजन को, यहाँ के लीडर्स को सोचना चाहिए। अगर उन्होंने वाकई में आगे लोगों के बीच में जाना होगा, लोगों के घरों में जाना होगा, कहीं वहाँ से लोग गलत बात ना करें, उसके लिए यहाँ के लीडर्स को अपने आप को दुरुस्त करना होगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल से हम जुड़े हुए लोग हैं। हमारा क्या है, हम तो करते रहेंगे लोगों का काम,
हमें कोई एमपी नहीं बनना है, हमें कोई मिनिस्टर नहीं बनना है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हमने जंग लड़नी है जिन लोगों ने हमें यूज़ किया है, और जो लोग उस ताक में हैं कि इनके बच्चों को भी यूज़ किया जाएगा, लेकिन उनका वो सपना सपना ही रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में हम भी मैदान में उतरेंगे। इंशाअल्लाह ताला उस मैदान में उतर कर तो अल्लाह की मर्ज़ी होगी, आप लोगों का साथ होगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी देखेंगे कि आखिरकार इस कुर्सी पर बैठकर क्या चीज़ है। इस कुर्सी पे जो जब इंसान एमएलए बनता है तो क्या चीज़ है इस कुर्सी में जिससे आदमी चिपक जाता है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लोगों की जो कमियां हैं उनको पूरी नहीं करता है। आखिरकार ये चीज़ें देखने के लिए सिर्फ अगर एक दिन का भी मौका मिले तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर मैं लेना चाहूँगा। लेकिन आपके माध्यम से, आपके दुआओं से, आपके सहयोग से, और जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी हमारी यहाँ के हॉस्पिटल की, यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट की। दूसरा हमारा यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ का बहुत बड़ा जो मसला है उसको प्रोजेक्टों में क्यों नहीं लगाया जाता है, बाकी महकमों में क्यों नहीं लगाया जाता है, उन चीज़ों को भी देखा जाएगा और उन चीज़ों के लिए भी ये जंग है। दूसरी यहाँ पे एजुकेशन की बात है, यहाँ पर हर वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिस फैसिलिटीज़ की यहाँ के लोग डिज़र्व करते हैं, जो लोग यहाँ के चाहते हैं कि यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं प्राप्त हों। और चौथी जो है यहाँ के जल शक्ति और पीडीडी डिपार्टमेंट को दुरुस्त करना और लोगों तक पानी पहुँचाना, लोगों तक बिजली पहुँचाना। ये मैं नहीं कहूँगा कि फ्री, लेकिन बिजली पानी वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ तक आज तक नहीं पहुँचा है। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।